नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। मध्य प्रदेश में क्या 2028 में सत्ता की चाबी आदिवासी वोट बैंक से मिलने वाली है? यह सवाल इसलिए उठने लगा है क्योंकि अभी से बीजेपी और कांग्रेस ने आदिवासी को अपनी तरफ खींचने के लिए कसरत शुरू कर दी है। क्या है दोनों पार्टियों का आदिवासी प्लान, जानने के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इसके बाद करेंगे कुछ खास मेहमानों का रुख। 21% मतदाता आदिवासी हैं, 59 विकासखंड आदिवासी बहुल है और 47 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में 20% से ज्यादा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित होने के कारण बीजेपी और कांग्रेस दोनों की इस वर्ग पर खास नजर रहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में 47 सीटों में से भाजपा 24, कांग्रेस 22 और भारत आदिवासी पार्टी 1 सीट पर जीती थी। ट्राइबल विलेज विजन 2030 का रोड मैप होगा तैयार। जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अनेकों गतिविधियां होंगी आयोजित। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आदि सेवा केंद्र की पहल। गांव स्तर तक टीम बनाकर किया जा रहा काम। आदि कर्मयोगी अभियान के तहत रीजनल प्रोसेस लैब में प्रदेश के 12 राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को पहले चरण में तैयार किया। स्टेट प्रोसेस लैब में 41 जिलों के 272 डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस लैब में 242 विकास खंडों के 1210 ब्लॉक मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए। ब्लॉक स्तर पर 18,150 क्लस्टर मास्टर ट्रेनर्स, 41 जिला स्तरीय एनजीओ पार्टनर्स, 20 विकास खंड स्तरीय एनजीओ कर्मी, 56,470 अन्य सहयोगी, 2,03,292 आदि साथी, 22,588 आदि विद्यार्थी के साथ टोटल 3,03,233 चेंज लीडर्स का नेटवर्क तैयार किया गया। ये टीम आदिवासियों से जुड़ी गतिविधियों को संचालित करेगी। देखिए, आदिवासी कल्याण की सबसे अधिक योजनाएं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हैं और नरेंद्र मोदी जी का मत और मानना है कि भारत के जो जंगल जमीन में जो रहता था, जिसने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा, जिसने मुगलों से युद्ध लड़ा, जिसने ईसाइयों के कुचक्र को रोका और इसलिए आदिवासी के कल्याण के लिए आजादी से लेकर अभी तक भारत के सर्वोच्च पद पर भारत की बेटी, अगर आदिवासी की बेटी आज राष्ट्रपति है तो कहीं ना कहीं मोदी जी के मन के सपने हैं जो गरीबों के कल्याण के रूप में सच हो रहे हैं। अब लोग इन सपनों को सच होते देखकर परेशान हैं, तो ये उनकी बात। आदिवासियों को संगठित करने के लिए जागरूकता अभियान। प्रशिक्षित कार्यकर्ता आदिवासी बहु क्षेत्रों में करेंगे संपर्क। आदिवासियों को बताएंगे भाजपा सरकार की असफलता। संवैधानिक अधिकार की जानकारी दी जाएगी। आदिवासी बाहुल्य सीटों पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेसी नेताओं ने दौरे शुरू कर दिए हैं। सरकार के खिलाफ आदिवासियों के बीच माहौल बनाया जा रहा है। 6 महीने में उमंग सिंघार ने सबसे ज्यादा सिंगरौली, सीधी, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, अलीराजपुर, धार, उमरिया, बैतूल आदिवासी बाहुल्य जिले के दौरे किए। अगर आदिवासियों को इन्हें ख्याल होता तो क्या ये विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी मनाना बंद करते? क्या इन्होंने बंद कर दी। अगर इन्हें आदिवासियों का ख्याल होता तो क्या उन आदिवासियों को जिनकी जो है बहनें बेटियों की इज्जत लूटी गई, जिन्हें नग्न करके सड़कों पर घुमाया गया, उस मणिपुर में 3 साल बाद जाते? क्या ये तुरंत चले जाते? ये जो है मध्य प्रदेश में जहाँ पर आज भी आदिवासियों पर होने वाले अपराधों में कमी नहीं आ रही, हम नंबर 1 बने हुए झंडा ताने घूम रहे हैं मस्ती से, और उसमें आप आदि पर्व मना लोगे तो सब दुनिया सफल हो जाएगी। ये जो है ये तमाशों के बहाने से आदिवासी कई पैसा खर्च करके, आदिवासी के हिस्से का धन जो है बर्बाद करके इन तमाशों पे, और ये आदिवासियों को जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश बंद होना चाहिए। उनके कल्याण की बात करिए। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, आदिवासी वोट बैंक उनके लिए जीत का सबसे बड़ा फैक्टर है। इसलिए आगामी चुनाव दूर होने के बावजूद सभी दलों की नजर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों पर है। सभी दलों ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ में बीजेपी से मंजरी जैन जुड़ रही हैं। मंजरी जी, स्वागत है आपका। मंजरी जी, देखिए आदि पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन अब कांग्रेस हमलावर है। विपक्ष ये सवाल कर रहा है और कह रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके की स्थिति है,
आदिवासी समाज की, क्या ये केवल एक इस तरह के आयोजन करने मात्र से वो सही हो जाएगी? आदिवासी जनजातीय भाई बहनों का जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ जाता था। क्या कारण रहा कि आज आदिवासी भाई बहनों को, जनजातीय समुदाय के भाई बहनों को कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं रहा? उसके कई कारण हैं। क्योंकि आपने सिर्फ उनको वोट बैंक की तरह यूज किया, आपने उन्हें कभी इंसान समझा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब भारत के अंदर आई, प्रदेश के अंदर आई, तब तक हमने आदिवासी जनजातीय समुदाय भाई बहनों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, और देखिए जैसे जनजातीय गौरव दिवस, और सबसे बड़ी बात रोहित जी, जनजातीय मंत्रालय किसने बनाया? हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उन्होंने जनजातीय मंत्रालय बनाया था। तो लगातार आज जनजातीय आवास जहां पर समूह रहते हैं, उन जगहों का विकास करना, वहां स्वच्छ साफ सुथरी सड़कें, पेयजल, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनवाड़ी, ऐसी सब व्यवस्थाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल में तो नहीं हुआ। आप तो सबसे ज्यादा इस सरकार में रहे हैं, इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर। तो अब क्या है, जब इनकी जमीन खसक गई, जब लोगों का इनसे विश्वास उठ गया, तब ये जमीन तलाश से घूम रहे हैं। और अब वर्ग विभाजन करना, जाति विभाजन करना, लोगों को वर्ग लाना, झूठे नैरेटिव गढ़ना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, ये इनकी मंजीत जी, लेकिन ये सवाल ये कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कई आदिवासियों के खिलाफ में ऐसे अपराध किए गए हैं जिस पर कहीं ना कहीं नकेल कसा जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार किया गया है, ये सरकार और सत्ता पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए रोहित जी, आदिवासी समाज के ऊपर जो है अत्याचार हुए कांग्रेस कार्यकाल में। अब मैं बताती हूँ क्यों, उसकी मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। वो कैसे? क्योंकि मैं बुंदेलखंड जाती हूँ, क्योंकि मैं सिंगरौली जाती हूँ, क्योंकि मैं बालाघाट जाती हूँ, क्योंकि मैं छिंदवाड़ा जाती हूँ, और मेरा वहां रहना हुआ है। तो मैंने देखा था उस समय के कार्यकाल में कि आदिवासियों को इंसान ही नहीं समझा जाता था, उनको एक कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, उनको ना ठीक से मजदूरी मिलती थी, ना उनके उत्पादों को खरीदने वाला कोई था, उनका उपयोग किया जाता था और सस्ती मजदूरी के रूप में उनका उपयोग किया जाता था। लेकिन आज हमारे आदिवासी भाई बहनों के बच्चे जो है वो कैट और नीट की परीक्षाओं के लिए आज सरकार ने जो है फ्री कोचिंग उपलब्ध कराई, उनको छात्रवृत्ति दी। अगर विदेश बच्चा पढ़ना चाहता है तो विदेश भेजते हैं, IAS बन रहे हैं। तो क्या करूंगा? क्योंकि हमने उनकी शिक्षा के ऊपर जोर दिया, उनकी शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया, हमने उनके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया, हमने उनके खाने पीने, भोजन इत्यादि सभी पर ध्यान दिया। हमने उनको अपनी संस्कृति का वाहक समझा, हमने उनको अपनी भारत की संस्कृति का रक्षक समझा, हमने उनको अपने पर्यावरण का रक्षक समझा, और उस तरह से उनके विकास को आगे बढ़ाया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा से हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों की चिंता की है, और इसीलिए आज से जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनका भरोसा है। मंजीत जी, देखिए ये बात ठीक है कि एक सकारात्मक बदलाव उनके जीवन में हुआ है, लेकिन जो NRCB की जो रिपोर्ट बताती है उसको लेकर आप क्या कहेंगी? जिस तरीके से क्राइम में लगातार बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं कि अभी भी कई जगहों से इस तरीके की तस्वीर आती है जो दिल को दहला देती है, और फिर हम सोचते हैं कि आजादी के 77 साल बाद भी अगर देश में आदिवासियों की स्थिति है तो इसके पीछे वजह क्या है? नहीं रोहित जी, देखिए मैं ये समझती हूँ कि अब जो क्राइम में है गिरावट आई है। बात ये अलग है कि अब लोगों को ये समझ में आता है और लोगों तक पहुंच जाता है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। हमें मालूम है कि पहले जो हम खुद, आप या मैं जैसे परिवार के लोग थाने जाने में डरते थे। अगर हमारे साथ कोई घटना घटित हो जाए तो हमको ऐसा लगता था कि हम यदि थाने जाएंगे तो हम ही को अपराधी घोषित कर दिया जाएगा, जंगल काट चलता था। लेकिन आज जो है सबको संरक्षण प्राप्त है, कानून अपना मुस्तैदी से काम कर रहा है, बिल्कुल नकेल कस के काम कर रहा है, अपराधियों के खिलाफ सख्त होकर काम कर रहा है। और ये सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि कितना भी बड़ा अपराधी हो, कैसा भी अपराधी हो, उस पर त्वरित तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम मंजीत जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पिछली सरकारों में जब अपराध होते थे तो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो शिकायत दर्ज नहीं करवाते थे, अब केवल शिकायत दर्ज करवाई जाती है, इसलिए आंकड़े निकल कर आते हैं? लोगों में भय खत्म हो गया है ना कि आप थाने जाएंगे तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब तो लोग जाते हैं ना, पारिवारिक माहौल मिलता है,
देखिए अगर हम महिलाओं के विषय में भी बात करें, एक उदाहरण पेश करें, क्योंकि डिबेट उस पर नहीं है, तो मैं सिर्फ एक उदाहरण पेश कर रही हूँ कि जब महिलाओं के साथ कोई घटना घटित होती थी तो लोग उसको घर में छुपा लेते थे, बताते नहीं थे, समाज के डर से डरते थे, पुलिस के डर से डरते थे। आज थाने के अंदर महिलाएं बेखौफ होकर जाती हैं और वहां पर जो हमारा महिला केंद्र है वहां पर जाकर, जो हमारा गुल कहीं पर किसी नाम से, कहीं किसी नाम से है, तो आज हमने वहां उनको सुरक्षित माहौल दिया है। तो आज महिलाएं जाती हैं, अपनी आप बीती सुनाती हैं और उनको वहां संरक्षण दिया जाता है और कार्रवाई की जाती है अपराधियों के विरुद्ध। तो इस तरीके से बहुत बड़ा बदलाव अब देखने को मिलता है। अगर छोटा सा भी क्राइम होता है तो उसकी तुरंत प्राथमिकी दर्ज होती है, FIR दर्ज होती है, कार्रवाई होती है। तो मंजरी जी, चूंकि आपने जिक्र किया इसलिए मैं भी कह रहा हूं, यदि आप आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जाती होंगी तो वहां पे आप ये भी जरूर देखती होंगी कि अभी भी कई मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे आदिवासी वर्ग काफी दूर है। आपका रुख मैं दोबारा से करूंगा। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से मिनहाज आलम जी भी जुड़ रहे हैं। मिनहाज जी, काफी स्वागत है आपका। मिनहाज जी, देखिए अभी भी कई आदिवासी अंचलों में ऐसे जगह हैं जहां पर, जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, कई मूलभूत सुविधाओं से आदिवासी वर्ग दूर है। ऐसे में सरकार यह दावा करती है कि आदिवासियों की तकदीर बदल दी गई, विकास उन तक पहुंचा दिया गया है। कैसे आप सरकार के इस दावे को देखते हैं? देखिए, भाजपा की करनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आदिवासी समाज अभी भी मूलभूत सुविधाओं से बहुत दूर है। मेरी आवाज वापस मुझे ही आ रही है, शायद कनेक्शन जी बिल्कुल, मैं इसको ठीक करवाने की कोशिश करता हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली वंचित है, इनके सारे दावे खोखले हैं। भाजपा महिमा मंडल करने में हमेशा से आगे रही है। अभी ये पूरा एडवर्टीजमेंट पे पूरा खर्चा करेंगे, हमने आदिवासी समाज के लिए ये किया वो किया। आपने देखा लगातार मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर किस तरीके से हमले हुए हैं और कानून का संरक्षण आदिवासी समाज को मिलने की बजाय उनको मिलता है जो इनके ऊपर अत्याचार। जी, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अपराध तो पहले भी होते थे, पहले की सरकारों में भी होते थे। अब हमने एक ऐसा माहौल दिया है जिसमें कि अपराध होने के बाद में शिकायत दर्ज कराने के लिए लोग सामने आते हैं, इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं। इनके मैं वही कह रहा हूं कि इनके दावे पूरी तरीके से खोखले हैं। आपने देखा होगा ग्वालियर चंबल संभाग में किस तरीके से आदिवासी समाज के ऊपर कई अत्याचार हुए, उनके घर जला दिए गए, लेकिन उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे ही अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी दूर सुदूर इलाके में आदिवासी समाज के ऊपर लगातार जो पिछले भाजपा शासित राज्यों में खासतौर से अत्याचार हुए हैं, उसकी तो बहुत लंबी फहरिस्त है। ठीक है, अगर उस पर जवाब दीजिएगा, छोटी पड़ जाएगी। देखिए रोहित जी, जिस पार्टी की बुनियाद झूठ, धोखेबाज, जालसाजी और भ्रम फैलाने पे हुई हो, उस पार्टी के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जनता ने उनको जवाब दे दिया है और जिनके नेता जेल में चक्की पीस रहे हो उनको तो इस पे ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आदिवासी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और हमारे अनुषंगिक संगठन जितने हैं, लगातार जब कांग्रेस की भी सरकार थी, हम वनों में जाकर और उनके साथ रहकर काम कर रहे थे। उनकी स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर हमने बहुत लंबे समय से काम किया। और रोहित जी, आप जानते हैं कि आदिवासी समुदाय में धर्म परिवर्तन बहुत जोरों से चल रहा था, उसको भी यदि रोकने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो हमने जो किया, इनके पास कुछ नहीं है मिनहाज जी। लेकिन देखिए, ये भी तो एक मुद्दा है ना, अभी भी कई जगहों पे आदिवासियों को लोभ दिया जाता है, लालच दिया जाता है और उसके एवज में उन्हें धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। नहीं, ये बेगर धर्म परिवर्तन, हिंदू मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान, शमशान किए बगैर इनकी कोई डिबेट पूरी नहीं होती। आ गए ये बिल्कुल सटीक लाइन से अब आए हैं। अभी आप इन्होंने अभी आप जानते नहीं है, पहले इतिहास पढ़ के हिंदुस्तान का। जी, हमने बहुत पढ़ा इतिहास, हम जानते हैं, इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे डिबेट कर पा रहे हैं, इतिहास पढ़ के ही बैठे हुए हैं। डिबेट कर पा रहे हैं तो आप जो ये महिमा मंडल कर रही हैं, आप जो ये महिमा मंडल नहीं, धरातल पर जो है वो धरातल पे कुछ नहीं है। आप जाके बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, हरदा और नरसिंहगढ़ जैसे जगह पे आदिवासी समाज से मिलकर आएंगे। उत्तर पश्चिम MP में जाके देखिए, ग्वालियर, भिंड, मुरैना में क्या हाल है, शिवपुरी, टीकमगढ़ में क्या हाल है, छतरपुर, सागर में क्या हाल है, आप देख के आइए। आदिवासी समाज की कोई सूद लेने वाला नहीं है। अपने को देखिए, आपने शुरुआत में
आपके मुख्यमंत्री कितने झूठ बोलते थे। मीना जी, ऐसे में एक सवाल तो ये भी उठता है कि आम आदमी पार्टी आदिवासियों के लिए क्या कर रही है जमीनी स्तर पे? जमीनी स्तर पे आप जाइए, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुर, टीकमगढ़ घूम के आइए, छतरपुर, सागर। मीना जी, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है धरातल पे? आम आदमी पार्टी कहाँ पे है? हम लगातार धरातल पे हैं, हम लगातार आदिवासी समाज के संपर्क में हैं। हमने नेतृत्व दिया है। इनसे पूछिए, भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने शीर्ष नेतृत्व पे कौन से आदिवासी को बैठा दिया, इनसे पूछिए। लेकिन मीना जी, ये आरोप तो सब पे लगते रहे। मध्य प्रदेश की आजादी के बाद से देखिए, आजादी के बाद से मध्य प्रदेश में केवल एक आदिवासी मुख्यमंत्री रहा है। तो ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आदिवासी नेतृत्व हमेशा से कहीं ना कहीं कमी उनकी देखने को मिलती रही है। और ऐसा नहीं है कि सर आम आदमी पार्टी ने भी जब कहीं पे सरकार बनाया तो उसने किसी आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बना दिया। और मेरे ख्याल से ऐसा उदाहरण नहीं है। ठीक है, नहीं, हमने नेतृत्व दिया है। अरे नेतृत्व तो ठीक है, प्रभारी बनाया है। केंद्रीय मंत्री तो इनके भी है ना सर, केंद्रीय मंत्री तो इनके भी है, तो उस पर सवाल नहीं करते। आदिवासियों को नेतृत्व तो देखिए दिया जाता है, ठीक है। सर्वोच्च पद पर आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी जो सुशोभित कर रही हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की मंशा अनुरूप ही वो वहां तक उनको वो दायित्व दिया गया। मैं समझती हूँ उस पर मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, दुनिया देख रही है। तो हमने तो हमेशा हर वर्ग के लिए, न सिर्फ आदिवासियों के लिए, हर वर्ग के लिए जो स्थान होना चाहिए वो स्थान दिया है। कांग्रेस पार्टी हुई चाहे आम आदमी पार्टी हुई, और जितने भी ये जो क्षेत्रीय दल हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, वो हमेशा से देश विरोधी, देश की संस्कृति विरोधी, जात पात में बांटने की बात करते रहे। अभी अरे आप बीच में मत बोलिए। अभी उमंग सिंघार जी जिस तरह से जो वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं, जात पात में हमको तोड़ना चाहते हैं, वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि जनता समझ चुकी है और हमारे जनजातीय भाई बहन भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है मीना जी, आपको टिप्पणी करना चाहेंगे उमंग सिंघार के उस बयान पे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं है? आम आदमी पार्टी किस तरीके से देखती है उनके बयान को? देखिए, भाजपा और कांग्रेस ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनका मकसद ना आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने का है, ना किसी भी समाज को मुख्य धारा में लाने का है। लेकिन कांग्रेस की तो मैं बात इसलिए नहीं करूंगा कि वो तो छोटे छोटे गुटों में बटी हुई है, उनका तो कोई मतलब भविष्य ही नहीं है, कुछ है नहीं, मतलब राजनीतिक कुछ समझते नहीं। कांग्रेस के साथ अभी तो आपकी दोस्ती चल रही थी पक्की वाली, कलवैया कर रहे थे हम तो कांग्रेस की भी वो करने लगे। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरीके से देश को बांटने का काम कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से धर्म जात पात की राजनीति कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे देश में है ना माहौल खराब करने का काम कर रही थी, उसको रोकने के लिए सारे दल इकट्ठा हुए थे। इस देश के सारे दल इकट्ठा हुए थे और सबने उसको चुनौती दी थी। सारे दल के लोग इकट्ठा हुए थे। आप लोगों के खिलाफ जो भी खड़ा होगा उसको आप जेल में डलवा देंगे। भारतीय जनता पार्टी का काम यही है, जेल में डलवा दो, पार्टियां तोड़ दो, जीती हुई पार्टी को हरा दो, राज्यों में कब्जा कर लो। हिटलर शाही चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का काम है सरकारें गिरा देना, तोड़ देना, और जिसके खिलाफ कुछ न मिले ईडी, सीबीआई, आईटी सबका दुरुपयोग करना, यह आपका काम है। दुरुपयोग करके एक सबूत नहीं मिला, एक सबूत नहीं मिला आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ, एक सबूत नहीं मिला। बाद में सब बरी हो गए, 22 बरी हो गए। जेल चाहे को अभी बरी नहीं हो गए, अभी बरी नहीं हो गए हैं, जेल काट कर बाहर आ गए। अरे एक सबूत नहीं दे पाए आपकी जो आपने जो आईटी, सीबीआई इनको दबाव बनाकर जिस तरीके से भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन यदि आदि पर्व के जरिए आदिवासी समुदाय के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को देख रहे हैं, उसके समाधान को ढूंढ रहे हैं, तो इसमें समस्या क्या है? देखिए, बिल्कुल जाइए, बिल्कुल अभी तो ये जाएंगे ना, अभी तो ये करोड़ों रुपए इसके प्रचार में खर्च करेंगे। अभी तो ये सब करेंगे, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम आदिवासी परिवार तक कोई भी लाभ नहीं पहुंचेगा। आप देख लीजिएगा, ये प्रोपेगेंडा है, ये लुभाने का तरीका है इनका। ये प्रचार प्रसार और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे और आपके दिमाग को बिल्कुल कुंठित कर देंगे। ठीक है, मंजीत जी ये कह रहे प्रचार तो खूब किया जा रहा है, लेकिन आदिवासी समुदाय को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब आदिवासी समुदाय के पास उनका खुद का घर है, पक्की छत है, पीएम आवास के तहत।
भोपाल में नहीं है प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो भोपाल में लूट मची हुई है, अभी तक नहीं मिला गरीबों को। मीना जी एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है मीना जी आपके पास में लौटूंगा, ठीक है आपके पास में लौटूंगा। मंजरी जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर उसके बाद में आप अपनी बात रखिएगा। देखिए आज हिंदुस्तान के अंदर जब हम अंत्योदय की बात करते हैं, हमारा दर्शन ही अंत्योदय है और हमने इसके लिए काम किया है। आज हर गरीब के सर पर पक्की छत का जो सपना था वो पूरा करने का काम किया तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। शौचालय जैसी एक मूलभूत सुविधा जो सबसे जरूरी चीज थी, 50, 60, 70 सालों में कांग्रेस नहीं दे पाई, किसने सोचा? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा। रोहित जी, मैं जब ये सब चीजें सोचती हूँ कि ये इस तरीके से बौखलाते हैं और ऐसे झूठे नैरेटिव, झूठे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो एक भी दाग माननीय प्रधानमंत्री जी पे नहीं जाता, क्योंकि उनके ऊपर ना तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते हैं, ना उनकी छवि पर किसी तरीके का आरोप लगा सकते हैं, ना सरकार के ऊपर। 11 साल सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का आप आरोप नहीं लगा पाए, तो उनकी छवि को खराब करने के लिए झूठे नैरेटिव गढ़ते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। जनता जानती है कि कितना ये लोग बौखला रहे हैं, कितना सत्ता के लिए पागल हुए जा रहे हैं, कितने झूठे नैरेटिव गढ़ते हैं। सत्ता की छटपटाहट। मीना जी ये कह रहे हैं कि आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव आए हैं और कई सरकारी योजनाओं का इन्होंने जिक्र कर दिया और कहा कि इन योजनाओं की वजह से आदिवासी समुदाय के लोगों को फायदा पहुंच रहा है, लेकिन विपक्ष केवल और केवल राजनीति के तौर पे चीजों को ले रहा और केवल बयानबाजी का दौर उनके बीच में जारी है, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वो केवल और केवल राजनीति के लिए आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में देखती है। सर, पूरे देश के सामने है, पूरा देश देख रहा है कि आदिवासी हो या कोई भी समाज हो, उसको वोट बैंक की तरह कौन लोग इस्तेमाल करते हैं। हम घूमे हैं पूरा मध्य प्रदेश, हमने देखा है स्कूलों के क्या हालात हैं, जानवर घूमते हैं वहाँ स्कूलों में। शासकीय स्कूलों को किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार बंद कर रही है, प्राइवेट स्कूलों को किस तरीके से ये लोग संचित कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। सारे बिल्डिंग आप इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देख लीजिए, हमारे और आपके बच्चे, हम वहां पर मतलब आप 2 मिनट नहीं रुक पाएंगे, बदबू आ रही है चारों तरफ, पीने का पेयजल नहीं है, बच्चों को बैठने के लिए छत नहीं है, खुले में बैठी हुई है। स्कूल की ये स्थिति है पूरे मध्य प्रदेश में। आदिवासी दूर से दूर इलाके में तो और ज्यादा स्थिति है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उनको छत देने की बात कर रहे हैं। ठीक है मंजरी जी जवाब दीजिए। खोखली चीज है। रोहित जी, इनकी बात का क्या जवाब दिया जाए? हमने सबने देखा दिल्ली में कैसे इनने क्लासरूम घोटाला किया, शराब घोटाला किया, ऐसे शिक्षक घोटाला। लेकिन मंजरी जी, दिल्ली के घोटाले से मध्य प्रदेश की स्थिति तो नहीं बदल जाएगी ना। ये सवाल मध्य प्रदेश को लेकर कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां पे 21% आबादी आदिवासियों की, आज भी यदि उन तक मूलभूत सुविधाएं न पहुंचे तो सरकार से सवाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए? रोहित जी, मुझे लगता है आपको मेरे साथ चलना चाहिए और उन आदिवासी क्षेत्रों का भ्रमण भी करना चाहिए। और ये जो हमारे आम आदमी पार्टी के नए नए प्रवक्ता, नए नए कार्यकर्ता हुए हैं, प्रवक्ता नहीं है आप ये सिर्फ क्या है कि सिर्फ स्टूडियो में बैठकर डिबेट करते हैं या कमरे में बैठकर सोशल मीडिया चलाते हैं। मगर हम वो लोग हैं जो जमीन से आते हैं और जमीन पर, धरातल पर रहकर हमने काम किया और आदिवासी क्षेत्रों में रहकर काम किया है। हमने आदिवासियों डिंडोरी में। तो मंजरी जी, क्या आप ये कह रही हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में जब आप जाते हैं तो आदिवासी आपको कोई समस्या नहीं बताता? आदिवासी कहता है कि हमारे पास में पर्याप्त चीजें हैं, कोई भी मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं है। सीमेंट कंक्रीट खा गए डिंडोरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 फुट का मकान दे दिया। मीना जी एक एक करके आपके पास में आऊंगा, अपनी बात पूरी कर ले मंजूरी, उसके बाद ठीक है मंजरी जी अपनी बात पूरी कीजिए। आपकी बात का जवाब देना चाहती हूँ मैं। आपने कहा कोई समस्या नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि समस्याएं जब हम कोई चीज आपूर्ति करते हैं तो कोई ना कोई चीज आगे हम बढ़ते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारी उतनी हो जाती है। हम हमेशा प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जो प्राथमिक तौर पर लोगों की जो जरूरतें होती है उनको पूरा करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चाहे वो पानी उनके घर नल की टोटी से पहुंचे, चाहे उनके लिए शिक्षा का अवसर हो, चाहे उनको नौकरियों में आरक्षण या शिक्षा का अवसर हो, नौकरी में उनको अवसर हो, उनको प्रमोशन में अवसर हो। इसके अलावा भी आज उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मैं पहले इस बात को बता चुकी हूँ कि उनको अच्छी छात्रवृत्ति, यदि बच्चा पढ़ना चाहता है और अच्छा है तो उसको विदेश भेजने की भी जिम्मेदारी जो है वो सरकार लेती है। नीट और क्लेट जैसी कोचिंगों को फ्री आज बच्चों को पढ़ाई जा रही है, तो ये सरकार की मंशा नहीं तो और क्या हो। ठीक है मंजरी जी, हमारे पास में समय की कमी है। आखिरी कमेंट मिन्हाज जी आपकी तरफ से छोटा सा कमेंट रखिएगा। कह रही है कि सरकार लगातार योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों तक लाभ पहुंचा रही है, उसका फायदा भी हो रहा है। ठीक है, कुछ जगहों पे अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि उन क्षेत्रों में भी सुविधाएं पहुंचाई जाए।
देखिए, आदिवासी जैविक खेती योजना जो है उसके तहत 74 करोड़ रुपए का घोटाला। उसके बाद पीएम आवास योजना की मैडम बात कर रही थी। पीएम आवास योजना के तहत घास फूस के मकान दे दिए गए थे डिंडोरी में, है ना। ये पूरे प्रदेश ने देखा है। और अगर ये जो आंकड़ा ये बता रही है विदेश पढ़ने भेज रहे हैं, ये आंकड़ा दे दें कितने आदिवासी बच्चों को आपने विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए, जिनके ठीक है। पास मैं कह रहा हूँ कि मूलभूत छत की सुविधा नहीं है, प्राइमरी स्कूल की सुविधा नहीं है। ठीक है, समय की हमारे पास में स्कूलों कमी है। बहुत पेयजल शुक्रिया नहीं है। मंजरी जी आपका, और साथ ही मिनहाज जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आदि पर्व मनाया जा रहा है, आदिवासियों तक सरकार पहुंच रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, उनकी सुविधाओं को किस तरीके से बढ़ाया जाए, यदि कहीं पे मूलभूत सुविधाएं अभी भी नहीं है तो वहां तक किस तरीके से मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाए, इसको लेकर के सरकार प्लान बना रही है। लेकिन विपक्ष सवाल यह कर रहा है और विपक्ष ये कह रहा है कि केवल और केवल यहां पर विज्ञापन किया जा रहा है, जमीनी स्तर पर आदिवासी अभी भी मूलभूत सुविधाओं से काफी दूर हैं। इसी पर कर रहे थे हम ये खास चर्चा। खबरों का सिलसिला BSTV पर जारी है। धन्यवाद।